1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जब भी 1971 की जंग का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या याद आता है? फिल्म बॉर्डर, है ना? और लोंगेवाला की वो अविश्वसनीय लड़ाई। लेकिन ये जंग सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं थी। आज हम उन्हीं अनसुनी वीर गाथाओं की दुनिया में चलेंगे जो अब बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों की प्रेरणा बन रही हैं। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले लोंगेवाला की उस जानी पहचानी कहानी को ताजा करेंगे। फिर मिलेंगे उन नए हीरोज से जिनकी कहानियां अब सामने आ रही हैं। हम देखेंगे कि जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों पर कैसी बहादुरी दिखाई गई और समझेंगे कि कैसे इन अलग अलग मोर्चों ने मिलकर हमें वो ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो चलिए सबसे पहले उस लड़ाई की बात करते हैं जिसने एक पूरी पीढ़ी के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। लोंगेवाला की लड़ाई, जिसे अक्सर डेविड बनाम गोलियत की कहानी कहा जाता है। ये इंडियन आर्मी के साहस का एक ऐसा प्रतीक है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमान में सिर्फ 120 भारतीय जवान और दूसरी तरफ पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक और 45 से भी ज्यादा टैंकों की एक पूरी की पूरी ब्रिगेड। मतलब हालात ऐसे थे कि कोई भी कहता ये तो नामुमकिन है। सिर्फ 120 जवान। सोचिए जरा, 23वीं पंजाब रेजिमेंट की इस छोटी सी टुकड़ी को ऑर्डर मिला था कि पीछे हट जाओ, लेकिन मेजर चांदपुरी और उनके जवानों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि वो लड़ेंगे। और कमाल देखिए, ये फैसला कितना सही साबित हुआ। मेजर चांदपुरी की जबरदस्त स्ट्रैटेजी, फिर वो एक मामूली सी कांटेदार तार जिसे दुश्मन ने एक बहुत बड़ा माइनफील्ड समझ लिया, और फिर सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स के हंटर जेट्स का वो विनाशकारी हमला, इन सब ने मिलकर एक नामुमकिन सी दिखने वाली जीत को हकीकत में बदल दिया। तो ठीक है, अगर लोंगेवाला बॉर्डर की कहानी थी तो सवाल ये उठता है कि बॉर्डर 2 में क्या है। ये फिल्म हमें 1971 की जंग के उन दूसरे मोर्चों पर ले जाती है जहां बहादुरी की ऐसी ही कई और दास्तानों ने जन्म लिया था। और ये हैं वो असली हीरो जिनकी कहानियां हम देखने वाले हैं। आर्मी से मेजर होशियार सिंह दहिया और ब्रिगेडियर फतेह सिंह क्लेर, नेवी से लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ नरोन्हा और एयरफोर्स से फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि 1971 की जीत किसी एक की नहीं बल्कि तीनों सेनाओं की मिलीजुली कोशिशों का नतीजा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जमीन और समंदर दोनों पर ही हमारे वीरों ने कमाल की बहादुरी दिखाई। 2 अलग अलग मोर्चे, 2 अलग अलग हीरो। पहले बात करते हैं मेजर होशियार सिंह दहिया की। बसंतर की लड़ाई में उनके साहस की कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। वो बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन फिर भी एक खाई से दूसरी खाई तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद एक मशीन गन संभाली और दुश्मन पर ऐसा कहर बरपाया कि जब तक जीत पक्की नहीं हो गई, उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। और उधर समंदर में लेफ्टिनेंट कमांडर नरहोना एक छोटी सी पेट्रोल बोट से बड़े बड़े कारनामे कर रहे थे। उन्होंने अपनी जबरदस्त सूझबूझ से न सिर्फ अपनी क्रू को बचाया बल्कि दुश्मन के इतनी जरूरी बंदरगाहों को तबाह कर दिया कि पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की तो जैसे कमर ही टूट गई। जमीन और समंदर के बाद अब कहानी का रुख करते हैं आसमान की तरफ। ये कहानी है एक अकेले योद्धा की जिसने कश्मीर घाटी को बचाने के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सिर्फ कल्पना कीजिए, श्रीनगर एयरबेस पर अचानक हमला होता है। दुश्मन के 6 लड़ाकू विमान आसमान में हैं और उनका सामना करने के लिए सिर्फ एक भारतीय पायलट उड़ान भरता है। जी हां, 1 वर्सेस 6। यही हालात थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के सामने। हुआ ये कि 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स ने हमला बोल दिया। इसके बावजूद सेखों ने धूल और धुएं के बीच एक टूटे फूटे रनवे से अकेले टेक ऑफ किया। उन्होंने दुश्मन से सीधा मोर्चा लिया, एक सेबर को मार गिराया और दूसरे में आग लगा दी। और जब उनका अपना विमान गोलियों से छलनी हो गया, तब भी वो लड़ते रहे। ये फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के आखिरी शब्द थे। सोचिए, अपने आखिरी पलों में भी वो अपने साथी को मिशन पूरा करने के लिए कह रहे थे। ये उनके फर्ज और हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। और उनका ये बलिदान वाकई में अद्वितीय था।
फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो आज तक इंडियन एयरफोर्स के इकलौते सैनिक हैं जिन्हें भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो अब जब हमने इन इंडिविजुअल कहानियों को सुन लिया है तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और 1971 की जंग की पूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये सारी वीर गाथाएं एक बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होती हैं। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत उस वक्त एक ही समय में दो बिल्कुल अलग तरह की लड़ाइयां लड़ रहा था। वेस्टर्न फ्रंट पर, जैसा कि लोंगेवाला में हुआ, हमारा मकसद था डिफेंसिव, यानी पाकिस्तानी हमले को रोकना। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट पर, जहां ब्रिगेडियर क्लेयर जैसे हीरो मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, हमारा मकसद था ऑफेंसिव, यानी बांग्लादेश को आजाद कराना। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि इस जीत और इन हीरोज की विरासत का हमारे लिए क्या मतलब है। जिन हीरोज की हमने बात की, उनमें से कईयों को परमवीर चक्र और महावीर चक्र से नवाजा गया। ये सिर्फ मेडल नहीं है, ये उस हिम्मत और बलिदान की पहचान है जो एक सैनिक अपने देश के लिए दिखाता है। ये साहस का शिखर है। तो कुल मिलाकर कहानी यही है, बॉर्डर ने हमें एक लड़ाई की झलक दिखाई, लेकिन 1971 की जीत ऐसी अनगिनत कहानियों से मिलकर बनी है। ये हर उस सैनिक की बहादुरी का नतीजा थी, चाहे वो जमीन पर लड़ रहा हो, आसमान में, या फिर समुद्र की लहरों पर। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने आज कुछ कहानियों को जाना, लेकिन इतिहास तो ऐसे न जाने कितने ही गुमनाम नायकों से भरा पड़ा है ना? उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि बहादुरी किसी एक लड़ाई या एक मोर्चे तक सीमित नहीं होती।